हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे क्या इशू आप फेस कर रहे हैं, कोई डिलेमा है, कोई थॉट चल रही है आपके मन में, क्या फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व उसमें जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस चीज़ को, एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। ओके, लेट्स फाइंड आउट फॉर प्रैक्टिकल वर्गो। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Virgo. Present scenario, obstacle क्या है, challenge क्या है, past, future, दिमाग में क्या चल रहा है, conscious mind क्या कह रहा है, एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या छुपा रहा है। योर परसेप्शन, योर पर्सपेक्टिव, फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, फियर्स अराउंड दिस, क्या डाउट्स हैं, फियर्स हैं, एंड फाइनल आउटकम। ऑल राइट, सो वर्गो, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट सिनारियो में क्या चल रहा है। सो लेट्स पुल द फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है दिमाग में कि मैं अपने इस दिल को किसको दूँ। ओके, अपने इस प्यार का कप जो है इस किसको ऑफ़र करूँ। सो आई फील या तो आप सोच रहे हैं किसको ऑफ़र करूँ, या किसी ने अपना दिल आपको ऑफ़र किया है, कुछ प्रपोज़ किया है, एंड अभी आप उसको थोड़ा उसके बारे में कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या जवाब देना चाहिए, हाँ या ना। लेट्स सी ऑब्स्टिकल क्या है, चैलेंज क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर नॉट श्योर, मे बी आप रेडी नहीं हैं। यस, इमोशनली यहाँ पर आई फील अपनी तरफ से किसी ने आपको ऑफ़र दिया है, प्रपोज़ किया है अच्छी इंटेंशन से, लेकिन फॉर सम रीज़न सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या लाइफ सिचुएशन प्रेजेंटली ऐसी है कि आप शायद रिलेशनशिप के बारे में या सेटल डाउन करने के बारे में नहीं सोच सकते। देर माइट बी एन नंबर ऑफ रीजन्स। ओके, मे बी आपका मन नहीं था, बट आउट ऑफ द ब्लू ये प्रपोजल आ गया है, अब क्या किया जाए। सो मे बी आप उस ट्रैक में सोच ही नहीं रहे थे, बट नाउ दैट वो ऑप्शन है, वो चॉइस है, कोई वेट कर रहा है जवाब का, तो अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं। सो चैलेंज यही है कि आप रेडी नहीं थे इसके लिए, और मे बी अभी रेडी है भी नहीं। तो क्या जवाब दिया जाए, कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाए। पास्ट, लेट्स सी। पास्ट वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं। मे बी रिसेंट पास्ट में ही आपके एक वो नेवर अगेन फॉर लव, वो वाला आपने मन बना लिया था कि मे बी पीछे कुछ रिलेशनशिप हैज़ एंडेड, किसी आप मुश्किल रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, या मे बी फॉर वट एवर रीज़न यू आर सिंगल, मे बी यू हैव लॉस्ट योर पार्टनर, मे बी यू आर डाइवोर्स्ड, मे बी यू आर अ विडो और अ विडोअर। जिस भी रीज़न से आप अकेले हो गए थे, आई फील आप धीरे धीरे फिर क्लोज्ड ऑफ हो गए। ओके, मे बी किसी रिलेशनशिप में नहीं थे, आप सिंगल ही हैं। सो टेक इट हाउ इट फिट्स, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबका सिनारियो अलग होगा, बट आई सी कि आप चाहे बाय चॉइस सिंगल थे या सर्कमस्टांसेस की वजह से सिंगल हो गए, उसके बाद आई फील आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए कि जैसे आई एम जस्ट नॉट अवेलेबल, नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ है जो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि व्हाट डू आई से, इसको अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन मैं रेडी तो नहीं था, मैं रेडी तो नहीं थी। सो यस, यहाँ दोनों ही जगह इस पर्सन ने ब्लाइंड फोल्ड पहना है, ब्लाइंड एंड ब्लाइंड एंड मुझे दिमाग में आ रहा है लव इज़ ब्लाइंड। सो यस, सोचा नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स
तो फिर वही सिनेरियो होता है कि लव इज़ ब्लाइंड एंड हम ब्लाइंडली चल पड़ते हैं प्यार के रास्ते पे। तो वो चीज़ आपको थोड़ा अपने अंदर डिलेमा लग रहा है कि करना नहीं था, लेकिन मे बी प्यार हो रहा है। फ्यूचर, वी हैव द 7 ऑफ wands. 7 ऑफ wands, मे बी somebody is fighting for you। चाहे आप थोड़ा हार्ड टू गेट यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, बट somebody is ready to fight for you। आपको पाने के लिए वो कुछ भी हदें पार कर सकता है, ये पर्सन ऑब्स्टिकल्स पार कर सकता है। ओके, फ्यूचर में आई फील ये पर्सन को कोई सीरियस है आपके लिए। कॉन्शियस माइंड, स्ट्रेंथ, सो वही आप थोड़ा हार्ड टू गेट यहाँ पर दिख रहे हैं, और वही चीज़ में भी बिकॉज आप अनअप्रोचेबल, इनएक्सेसिबल लग रहे हैं कि वर्गो के दिल तक पहुंचना मुश्किल है। सो वो चीज़ ये पर्सन को और ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही है, और ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। उस वजह से जितने आप क्लोज्ड ऑफ एक्ट कर रहे हैं, अलूफ एक्ट कर रहे हैं, उतना ही ये पर्सन के दिल में प्यार बढ़ रहा है कि वाओ, ईज़िली तो सब मिल जाते हैं, बाकी सब मिल जाते हैं, बट जो मुश्किल से मिले, जो एक चैलेंज बन जाए, वो ज़्यादा आई फील अट्रैक्ट करता है वो पर्सन। सो वही सिनारियो यहाँ पर लग रहा है मुझे। यू आर एक्टिंग टफ। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बेसिकली यू, आई फील ये जो क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है कि मुझे या तो सिंगल रहना है, आपने कुछ माइंड मेकअप कर लिया है, दिस इज़ योर ट्रूथ। ओके, सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है यू वॉन्ट टू लिव योर ट्रूथ। स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आप कह रहे हैं कि मेरा सच यही है जो मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे नहीं इंटरेस्ट है, मुझे नहीं करना है, बट आई फील समबडी इज़ फाइटिंग फॉर यू। कोई आप में बहुत ज़्यादा हेवीली इन्वेस्टेड है एंड इंटरेस्टेड है। ओके, योर परसेप्शन, योर टेक, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो वही आपकी एनर्जी यहाँ स्वॉर्ड्स की है। वी हैव कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वी हैव लियो एनर्जी हियर एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो योर टेक ऑन दिस, ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। यू आर नॉट लाइकिंग इट, समहाउ आप कंफर्टेबल नहीं हैं। इनफैक्ट अनकंफर्टेबल होते होते कुछ ज़्यादा ही आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप वर्कड अप हो रहे हैं, बट ये पर्सन आई फील फिर भी आपको परस्यू कर रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। So King of Pentacles is basically Taurus, Virgo, Capricorn energy. External factors. Factor यहाँ I feel this is you, your energy, because ये Earth element का King है, this is you Virgo, okay, ये आपका element है। So external factors से ज़्यादा मुझे लग रहा है factor ये है कि by nature शायद आप अलूफ हैं, नॉट इंटरेस्टेड हैं रिलेशनशिप में या सेटल डाउन करने के लिए। मे बी वही मैंने कहा था, जिस भी रीज़न से, मे बी टाइमिंग सही नहीं है, मे बी अभी आप करियर पे फोकस्ड हैं, मे बी अभी आपको कुछ और अचीव करना है। सो आप उस मूड में या उस मोड में हैं ही नहीं कि अभी मुझे सेटल डाउन होना है। सो आई फील यस, यहाँ प्रैक्टिकलिटी रास्ते में आ रही है एंड आपका जो like I said, your inner truth, you want to live your truth, कि मुझे अभी करियर पे फोकस करना है, that is my truth, my story, and किसी और की वजह से मैं अपना पूरा लाइफ का प्लान नहीं बदल सकता या नहीं बदल सकती। सो एडजस्टमेंट इश्यूज़, यहाँ you don't want to adjust, you don't want to sacrifice, आप नहीं करना चाहते हैं, यही चीज़ आपको परेशान कर रही है। आई फील fears, we have the 6 of cups. So डर यही है कि छोड़ना भी नहीं है, कि अगर ये पर्सन को ना भी कर दिया एंड ये पर्सन कभी लौट के नहीं आया तो क्या पता फ्यूचर में मैं रिग्रेट करूं और याद करूं इस पर्सन को कि इससे बेटर फिर नहीं मिला।
काश मैं तब हाँ कर देता या हाँ कर देती. सो यू डोंट वांट टू रिग्रेट ऑल्सो. ये आपका फियर है कि मे बी बाद में कहीं मैं रिग्रेट तो नहीं करूँगा, बाद में मुझे बुरा तो नहीं लगेगा. बट फ़िलहाल आप रेडी नहीं हैं. लेकिन वही है, अपने इस डर को लेके आप डिलेमा में हैं कि हाँ भी कर दूँ तो सेटल डाउन हो जाऊँ, लेकिन वो दिल से आ ही नहीं रहा है. और अगर ना कर दूँ तो मे बी इस पर्सन को लूज़ करके फ्यूचर में मैं रिग्रेट करूँ. Final outcome, let's see. We have the 2 of Wands. You have a vision. आपका अपनी लाइफ को लेके कुछ और ट्रैक फॉलो करने का मन है. Virgos, आई फील ये जो भी पर्सन, चाहे लव ऑफर है चाहे कुछ और ऑफर है, लेकिन आपके लाइफ प्लान, लाइफ पाथ के वो थोड़े कॉन्ट्रडिक्शन में है. ओके, कॉन्ट्रास्ट में है, जो कि आपको सूट नहीं कर रहा है बेसिकली. बिकॉज स्वॉर्ड्स ये आप फिर ओवर थिंक कर रहे हैं एंड अननेसेसरली वर्कड अप हो रहे हैं, जो कि वर्गोस हो जाते हैं. ओके, छोटी छोटी बातों में हो जाते हैं, यहाँ तो कुछ बड़ी इशू लग रही है. सो येस, यू वांट टू फॉलो योर विजन. जो आपने सोचा है अपनी लाइफ के बारे में, अपने गोल सेट किए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, सेंस यही बनेगी कि पहले मैं वो अचीव करूं जो मैंने सोचा था अपने लिए, एंड फिर ये इस सब के बारे में सोचूं. सो फॉर पर्सनल रीजंस आपको वो क्लैरिटी जगानी है. इवन दो इतना ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग हो रही है, बट अगर फाइनली यही है क्लैरिटी, तो आई फील ये फ्रस्ट्रेट होने की, एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है. प्यार से इस पर्सन को समझाने की ज़रूरत है. दैट इज़ व्हाट आई फील. बट अल्टीमेटली फाइनल आउटकम वही है कि आप अपने ड्रीम्स परस्यू कर रहे हैं. ओके, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी वेयर यू आर. जहाँ ये पर्सन है उसका उस पर ध्यान नहीं है. ये पर्सन दूर होराइजन की तरफ देख रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या मेरा ड्रीम है, काश मैं वहाँ होता, काश मुझे मौका मिले और जल्दी से मैं वहाँ जा पाऊँ. सो इसकी नज़र, इसकी ईगरनेस वहाँ पहुँचने की है, यहाँ रहने की नहीं है. सो वही चीज़ है. और कोई आपको बांधना चाह रहा है, सेटल डाउन कराना चाह रहा है. सो आप कह रहे हैं नो, दिस डजंट सूट मी. सो यस, सच्चा प्यार होगा तो मे बी विद द 6 ऑफ कप्स, ये जो फियर है आपका कि आप लूज़ आउट कर देंगे, ये पर्सन कभी लौट के नहीं आएगा. बट मे बी अगर ये आपके सपने को समझेंगे तो आपका इंतज़ार करेंगे. दैट इज़ वॉट आई फील. बट एज ऑफ नाउ आई फील आप यही मन बनाएंगे कि बाद में ड्रीम्स परस्यू नहीं किए वो रिग्रेट करने से अच्छा है लेट्स टेक दैट शॉट फर्स्ट. ओके, सो दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू वर्गोज. आई होप इस रीडिंग से क्लैरिटी आई है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.